नमस्कार आप सभी को। और मेरे साथ राम भगत कुशवाहा जी हैं जो ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष हैं और हमेशा सोशल मीडिया में छाए रहते हैं क्योंकि ये गरीब और मजलूमों की हमेशा से लड़ाई लड़ते आए हैं। तो जैसे ही मुझे लोगों के माध्यम से पता चला तो मुझे लगा कि क्यों ना बीएमएम न्यूज़ में आपको बुलाना चाहिए और आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। और तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीएमएम न्यूज़ में। और सबसे पहले मैं आपसे राम भगत जी ये जानना चाहूँगा जी कि जो आपका बचपन है वो किस प्रकार गुजरा, थोड़ा उसमें अपनी जानकारी दीजिएगा, किस प्रकार से आपका जीवन रहा। जी कन्हैया जी, जैसे कि आपका मैं चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मैं एक गरीब परिवार से हूं। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, किसानी का काम है, छोटी सा किसानी भी है। और जब मैं कुशवाहा समाज से आता हूं तो सब्जी का काम तो पहले से ही होता रहा और आज भी होता है। जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। लेकिन जो मैं इस समाज सेवा का जो आपने कहा, तो मैं बाबा साहब जैसे हमारे महापुरुष हुए, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और आज हैं, और अवंतीबाई लोधी और सुखलाल कुशवाहा जैसे बहुत शक्ति अपने बहुजन समाज में महापुरुष हुए। तो मैंने इनको जाना और पढ़ा। जो छोटी छोटी किताबें मैं ले करके अपनी 10-20 रुपए की, भी ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं थी। जैसे अपनी किताब कहीं बाज़ार गए तो अपन लेके आते थे, तो रात में जितना टाइम मिला काम करने के बाद तो उसको हमने पढ़ा। तब मुझे लगा कि हमको समाज सेवा करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने इतना बड़ा हमको देखे कि बाबा साहब ने ऐसी परिस्थितियाँ झेली कि आज हम उन्हीं की वजह से आज़ाद हैं। सही बात। और जो हमें आज़ादी आज है, स्वतंत्र का अधिकार है, तो बाबा साहब की ही देन है। तो हमें लगा कि जब बाबा साहब ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया तो हम क्यों ना आज़ाद रहें। जी, तो एक चीज़ और मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ और जानना चाहूँगा क्योंकि लोगों के मन में एक ये सवाल बना रहता है। कई लोगों के माध्यम से मुझे पता भी चला है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि लोगों का जो मानना होता है कि जो समाज सेवी होते हैं या बड़े नेता होते हैं वो पढ़े लिखे लोग ही बन पाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? देखिए, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो समाज सेवा पे ध्यान नहीं देते हैं, तो नौकरियों पे ध्यान देंगे। वो पैसे वाले होते हैं तो वही पढ़ पाते हैं। मैं एक पैसा वाला नहीं हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, तो ऐसे अकेला हूँ, अकेला ही भाई हूँ और दूसरा कोई है नहीं। और पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? तो पढ़ाई 12वीं तक हमने कर पाई है, उसमें कोई डिग्री ऐसी नहीं ले पाए हैं क्योंकि हमने काम में व्यस्त रहते थे। और फिर मैंने इसके बाद में मजदूरी भी की है, मिस्त्री का भी काम किया है। 14-15 साल बाहर दिल्ली में रहा हूँ। और उसके बाद में सब्जी की दुकान भी मैंने लगाई है पवई में और करता रहा। और आज भी फिर उसके बाद में मुझे जो समाज सेवा का जो मुझे अंदर से ऊर्जा मिली है महापुरुषों की देन से, पढ़ करके उनके विचारों को पढ़ा, तो मैं उसी की बदौलत फिर मैंने कहा कि जब हमें महापुरुष सब कुछ देखे गए हैं तो हमको समाज सेवा करना चाहिए। तो मैं उसी में लगा रहता हूँ। मुझे यही लगता है कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ जब अपने हिसाब से, अब लोगों का तो भाई कहना है, अच्छी बात है कि कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि हो सकता कि हमें जन्म इसी के लिए लिया होगा हमने कि समाज सेवा के लिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक प्रश्न और मेरे मन में कहीं ना कहीं बार बार आ रहा था, और कि मैंने ये भी सुना था कि आपकी शादी है जो बचपन में हो गई थी, तो वो जो आपने वैवाहिक जीवन है आपने किस प्रकार से वो संवारा और वो किस प्रकार से जिया, आपने थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी शादी 2003 में हुई थी। तो उसके क्या उम्र थी जब आपकी? 14 वर्ष उम्र में मेरी शादी हो गई थी 2003 में। अकेला था, तो हमारे नाना जी थे और मामा जी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है तो नाती की शादी कर दो। हमको बहू को तो पहले लालसा रहती थी, कहीं ना कहीं वो विचार लालसा रहती थी कि भाई हमारी नत बहू आ जाए, हम देख लें। तो उनने शादी करा दी थी। उसके बाद में शादी के बाद फिर सब परिवार लेकर के मैं दिल्ली गया हुआ, मिस्त्री का काम किया है, मैं तरह मजदूरी की है वहाँ पे। उसके बाद में अब रह रहा हूँ, अपना जो पहले स्थिति थी वही स्थिति आज है, और समाज सेवा अपना जितना टाइम मिलता है। और तो एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आप इतने कम पढ़े लिखे होते हुए भी और आपको अचानक समाज सेवा का भाव कैसे आया? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं या किस महापुरुषों की प्रेरणा थी जो आप समाज सेवा के रूप में आए? और लगभग जो मैंने सुना हुआ है
कि हर उस व्यक्ति की पन्ना जिले में यदि कहीं भी किसी प्रकार से किसी को समस्या होती है जी। तो वहाँ जरूर आप जरूर पहुँचते हैं, जो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है और लोगों के द्वारा मुझे सुनने को मिला है। तो आप उस जगह जरूर पहुँचते हैं, क्या कारण है, कहाँ से ये भाव आपके अंदर उत्पन्न होते हैं समाज सेवा? देखिए, पढ़ने लिखने से क्या होता है, जब उसके अंदर ऊर्जा ना हो, उसके अंदर महापुरुषों की विचारधारा ना हो, जिसने हमारे माँ बाप ने जो हमको दिया है उसके लिए हम अगर उनका गुणगान ना करें, उनके लिए हम काम ना करें, तो पढ़ने लिखने से ऐसे क्या फ़ायदा जब उस चीज़ को हम नहीं समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कई बार मैंने ऐसा देखा कि बड़े बड़े सम्मानशाही लोगों के सामने आप खड़े हो जाते हैं, आपको डर नहीं लगता है कभी, ये विचार नहीं आता कहीं ना कहीं कि बिल्कुल मार देंगे मुझे या कुछ कर देखिए, मारने ना मारने की तो अलग चीज़ है। देखो, जो व्यक्ति नीचे आया है तो उसको जाना तो पड़ेगा एक ना एक दिन, तो उसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, सभी महापुरुषों ने ऐसा संविधान बनाया है, किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि हमको हिला भी सके। अगर हम सही हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं हम, और उस चीज़ को हम मान के चलते हैं, हमें ये पक्का विश्वास है कि हम अगर लड़ाई लड़ेंगे, गलत नहीं लड़ रहे हम, संविधान के दौरे में अगर हम हैं, तो कोई भी कितना पैसा वाला हो, किसी 30 मार का हो, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब का इतना बड़ा संविधान है कि उसको सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। अगर हम सब जने एक हैं तो कोई कुछ हमारा करने बिगाड़ने वाला नहीं है। एक चीज़ और, कुछ लोगों का मानना है कि जो राम भगत कुशवाहा जी कर रहे हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, तो आप ये वास्तविक रूप से राजनीति के लिए कर रहे हैं या समाज सेवा का आपके अंदर भाव ही है? मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ, ना मुझे करना है, क्योंकि अब सभी लोग के साथ मुझे मिलकर के समाज का काम करना है। मैं, जैसे कि आपने बताया कि मैं पिछड़ा वर्ग का जिलाध्यक्ष हूँ पन्ना जिला से, और मैं हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी मतलब जितना में कोशिश हमेशा रहती है कि जहाँ दुख सुख में पहुँचूँ। अब एक मजबूरी कोई आ जाए, भाई मजदूर आदमी कितना कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास ज़रूर करता हूँ कि मैं वहाँ पहुँचूँ, अपने भाई को न्याय मिले, और हमेशा लगा रहता हूँ, लगा रहूँगा। मुझे इससे कोई भयभीत करने वाला नहीं है। बाबा साहब का संविधान हमारे साथ है, तो किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कि मुझे कोई पीछे कर सकता है। आने वाले समय में आप किसी राजनीतिक पार्टियों में जाना चाहेंगी क्या? नहीं, हमारा कोनो ऐसा, हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी हमारे भाईचारा बना के हम लोग रहना चाहते हैं, और यही हमने ठाना है कि हमारे SC ST OBC के जो सब भाई हैं, किसी भी वर्ग से, हमें किसी वर्ग से कोई बुराई नहीं है, चाहे कोई भी वर्ग से आता हो, अगर अन्याय कोई करेगा तो हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। बाबा साहब के संविधान को लेकर के चलेंगे, उसको सज़ा जरूर दिलाने का काम करते हैं हम। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे राजनीतिक पूछना चाहूँगा। जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि बिहार में जो नीतीश कुमार द्वारा जाति जनगणना करवाई जा रही है, तो आपके हिसाब से जाति गणना करवाना सही है या गलत? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो मोदी सरकार है, कहीं ना कहीं उसने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, इनके ना तो आवेदन देने से कुछ होगा। अभी हम लोग उतना एक दूसरे, अभी हमारे विधायक भी हैं, मंत्री भी, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वो जागरूक नहीं है। अगर चाहे OBC पिछड़ा वर्ग और सभी वर्ग के लोग मिलकर के चाहें तो हिला सकते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी लोग जगह नहीं है, बाबा साहब को मानने वाले कम हैं तो हम उसके जो बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, जो उसमें हम सहमत हैं और हम लोग समर्थन करते हैं। और आने वाले भविष्य में यहाँ भी हम लगे हैं कि अगर जो चुनाव हो रहे हैं, तो अगर हमारी जो लोग जातिगत जनगणना को लेकर के और जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर नहीं देते हैं, तो जैसे अभी इसके पहले भी सरकार गिरी थी, तो उसी तरीक़ा से अभी भी गिरेगी। अगर हमारी बातों को, जो शर्तों को नहीं मानते हैं, हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं, जब हमारी 65% आबादी है, तो हमको उसका आरक्षण हमको मिलना चाहिए। हम किसी का हिस्सा लेना नहीं चाहते। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रिजर्वेशन के लिए लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि खैरात में मिला हुआ है, कोई कहता है गलत है, कहीं ना कहीं जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इस पर क्या विचार रखते हैं आप? क्या जातिगत आरक्षण होना चाहिए? देखिए, जो आरक्षण की बात है, तो आरक्षण तो देखो होना चाहिए, क्योंकि जब संविधान बना है तो वो कोई अकेला ने, बाबा साहब ने नहीं बना, सबकी सहमति लगी थी उसमें और पारित हुआ था। तो ऐसा ही नहीं हुआ होगा, महापुरुषों ने सभी लोग जो गए हैं। आने वाले भविष्य में किसी राजनीतिक पार्टी में जाना चाहेंगे आप? नहीं, राजनीतिक पार्टी में हमको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? कि जो हमारे आप, अभी तो मेरे फिलहाल समाज सेवा का
विचार है। और जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं हो जाएंगे, अपना अधिकार नहीं समझेंगे, जब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। न कोई पार्टी से मतलब है मुझे, सिर्फ समाज सेवा, SC ST OBC का काम करता हूँ। और जब तक मैं हूँ, मुझे तो ये भी लगता है, मन में जब आता है कि मुझे लगता है कि बाबा साहब जैसे महापुरुषों, सभी महापुरुषों ने मुझे भेजा है कि आप महापुरुष के विचारधारा से सभी लोग चलिए। और मेरा यही जीवन मुझे लगता है कि उन्होंने दिया है कि समाज सेवा ही करो आप। राम भगत जी, कहीं न कहीं जो आपके विचार हैं बहुत ही अ, अच्छे विचार हैं और लोगों के प्रति जो विचार हैं और जो आपका व्यक्तित्व है मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम आपसे आशा भी करते हैं और शायद हम भी न्यूज़ के माध्यम से समाज सेवा ही करते हैं। जी, और जी। हमारा भी भाव और विचार ये रहता है कि हम जो गरीब मजलूम लोग हैं उनकी आवाज़ बनते रहें, उनकी आवाज़ उठाते रहें। और कहीं न कहीं वो आप भी काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही काम करते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और अपना इंटरव्यू दिया। धन्यवाद।